ग्राउंड जीरो पर जाकर जनता के मन को टटोलेगी और पूछेगी उनसे अपने सवाल। राजस्थान में विधानसभा चुनावों को लेकर सरेराह न्यूज चैनल की खास पेशकश, जनता का मूड। येलो सरकार ने अभी 100 यूनिट बिजली फ्री करी, किंतु उन्होंने वो रेटें बढ़ा दी, तो फ्री क्या रहा? चलाई है योजनाएं 4.5 साल में नहीं चलाई है, एंड टाइम पे चलाई है। योजनाएं घोषणाएं करने से कुछ नहीं, धरातल पे काम होना चाहिए। कम कीमत पे सामान देकर आप लोगों को लुभाते हो तो उससे तो देश की इकोनॉमी खराब होती है। फुटपाथ वापस बनते हैं, वापस छूटते हैं, पैसा उसी पे लगता है, कोई नया विकास नहीं हो पाता। स्मार्ट नमस्कार दोस्तों, सरेरा के खास कार्यक्रम जनता के मूड में एक बार फिर आपका स्वागत। मैं आपका दोस्त दिलीप मेहरा और इस वक्त हम खड़े हैं वैशाली नगर में, जहां पर मेरे पीछे आपको दिखाई दे रही होगी फल और सब्जी की दुकान। यहां पर हम जानेंगे कि किस तरह जो आगामी विधानसभा चुनाव है उसमें लोगों का मूड है। आपने पिछले जो सरकार है उसके कार्यकाल को देखा, किस तरह का कार्यकाल रहा? कार्यकाल तो देखो सर, बीजेपी की भी सरकार देखी है, कांग्रेस की भी देखी है, सब अपना अपना काम कार्य करती ही है और करेगी भी। किंतु येलो सरकार ने अभी 100 यूनिट बिजली फ्री करी, किंतु उन्होंने वो रेटें बढ़ा दी, तो फ्री क्या रहा? जनता के लिए क्या फ्री रहा? ठीक है, अब काम तो हर डिपार्टमेंट में तालमेल से करे, विकास कार्य पे पैसा सब जनता का ही होता है और विकास कार्य जनता के लिए ही होता है। उसमें तालमेल बैठा के कार्य करे तो उससे क्या है कि सरकार के पैसे फालतू न जावे। अभी कोई कार्य बना रहे हैं, रोड बना दिया या स्मार्ट सिटी द्वारा कार्य कर गए, अब बाद में आए पीएचडी वालों ने लाइन डालने के लिए खोद दी या सीवरेज वालों ने खोद दी, तो जनता का पैसा का तो मिसयूज ही हुआ ना। तो इसलिए सब डिपार्टमेंटों से भी अपील है कि तालमेल बना के काम करें। सरकार हम अच्छी चाहते हैं, हमारे राजस्थान का विकास हो और तुष्टीकरण की राजनीति न हो। कौन सी सरकार तुष्टीकरण की राजनीति करती है? नहीं, कोई सी हो, अपन किसी सरकार किसी के पक्ष और नापक्ष में नहीं है, पर तुष्टीकरण की राजनीति ना हो बस। तो आपको अभी जो सरकार है उसके कार्य का पसंद नहीं है? नहीं, हम किसी के पक्ष योजनाएं चलाएगी ना आप लोगों के लिए, कई तरह की योजनाएं चलाई है, वो चलाई आपको है, अच्छी नहीं लगी? योजनाएं 4.5 साल में नहीं चलाई है, एंड टाइम पे चलाई है। और योजना जैसे मेरे भाई ने बोला कि बिजली का बिल 100 यूनिट कम करके और बिल बढ़ा दिया, वो योजना विफल ही है ना एक तरह से। हरीश गिदवानी है, वे भी सब्जियों की और फलों की खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, आप क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की सरकार होनी चाहिए? नमस्कार, आपके चैनल को धन्यवाद। सरकार तो बीजेपी की आना निश्चित रूप से आना तय है। डबल इंजन की सरकार आ रही है, कोई दिक्कत नहीं, बीजेपी की सरकार में विकास होगा। यहाँ ऐसे पेपर लीक के घोटाले हो रहे हैं इनकी सरकारों में, झूठे वादों की सरकार है। 5 सरकार गहलोत जी ने चलाई है। बीजेपी की सरकार आएगी, अच्छे युवाओं के लिए रोजगार लाएगी, हॉस्पिटलों पे काम करेगी, विकास पे काम करेगी, और डबल इंजन की सरकार आएगी तो और तेजी से अच्छी सरकार चलेगा, काम चलेगा। अच्छा, जो योजनाएं चलाई है कांग्रेस की ओर से, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? योजनाएं चलाने में, बोलने में तो क्या जाता, कुछ भी कोई भी बोल सकता है। धरातल पे क्या है? धरातल पे आपको कुछ दिख रहा है क्या? आज किसान कर्ज माफी हुआ क्या? कर्ज माफ किसान का नहीं हुआ। चिरंजीवी योजना, इलाज नहीं होता है हॉस्पिटलों में। योजनाएं घोषणाएं करने से कुछ नहीं, धरातल पे काम होना चाहिए, जो मोदी जी करते हैं। और बीजेपी की सरकार आ रही है, दिखती भी सरकार है, जो माहौल दिख रही है बीजेपी का, आप चारों तरफ किसी से पूछोगे तो बीजेपी की ही हवा है और बीजेपी की सरकार आ रही है निश्चित रूप से। आप देखिए 182 सीटों पे हमारे प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, 18 सीटों पे सुबह शाम में और हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये है हरीश गिदवानी और भी लोग हैं हमारे पास। आप क्या कहना चाहेंगे? जय श्री राम। काम तो बीजेपी की सरकार में ही होता है। कांग्रेस सरकार है, ठीक है, झूठे वादे कर दिए, वो देंगे, सिलेंडर 500 में देंगे, जबकि सिलेंडर तो कुछ लोगों को ही मिल पा रहा है, आम आदमी के लिए थोड़ी 500 रुपये का है वो। आप बड़े बड़े ऐड देते हैं कि हमने 500 रुपये सिलेंडर दे रहे हैं इतने लाख परिवारों को, बाकी परिवारों को क्या होगा? ये कम कीमत पे सामान देकर आप लोगों को लुभाते हो तो उससे तो देश की इकोनॉमी खराब होती है। ये तो हर सरकार को सोचना चाहिए कि आप बिजली फ्री देने की बात कर रहे हैं, आप सिलेंडर फ्री दे रहे हैं, आपने कभी पेट्रोल कम किया? क्यों नहीं किया? क्योंकि उससे आपकी आमदनी हो रही है, इसलिए आपने कभी पेट्रोल पे वैट नहीं कम किया। कांग्रेस सरकार कह रही है कि
मोदी जी कम करें, मोदी जी ने तो कब का ही कम कर दिया। राजस्थान में वैट कब कम हुआ? क्यों? क्योंकि उससे तो सरकार को आमदनी है। इसलिए ये पब्लिक जान गई है, पब्लिक जागरूक हो गई है कि कौन हमारे लिए क्या कर सकता है। तो यहाँ पर और भी लोग सब्जी लेने आए हुए हैं, सब किस तरह की सरकार आपको चाहिए? जो लोगों का काम कर सके, सबको सुविधाएं दे सके, वैसी सरकार हमें चाहिए। तो चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो, उससे मतलब नहीं, उम्मीदवार सही होना चाहिए। उम्मीदवार अगर सही होगा तो सबके काम बनेंगे और सब सुखी रहेंगे। और पार्टी को देख के अगर हम वोट देंगे और उम्मीदवार सही नहीं रहेगा तो हमारे काम नहीं होंगे, लोग दुखी रहेंगे, परेशान होंगे, फिर 5 साल बाद वापस ये स्थिति रहेगी। इसलिए काम हमें चाहिए, इसलिए उम्मीदवार देख के वोट करें। अच्छा, अजमेर को किस तरह से देखते हैं, कैसे विकास होना चाहिए? भाई स्मार्ट सिटी है अजमेर, स्मार्ट सिटी के हिसाब से जयपुर जैसे विकास हो रहा है जयपुर के अंदर, वैसी स्थिति नहीं है क्योंकि कंजेस्टेड एरिया है, उसके हिसाब से लिमिटेड रोड है, लिमिटेड सब कुछ है, लेकिन उसी के अंदर विकास होना है। अब रोड वापस टूटती है और वापस बनती है, फुटपाथ वापस बनते हैं, वापस टूटते हैं, पैसा उसी पे लगता है, कोई नया विकास नहीं हो पाता। स्मार्ट सिटी के नाम पे प्रोजेक्ट हो रहा है, लेकिन थोड़ा सा अच्छा और जिससे कि हमें सुविधाएं मिल सके, सुविधाएं नहीं हो पा रही हैं। तो दोस्तों, सरेरा की टीम ने अभी वैशाली नगर पर जो फल सब्जी की जो थड़ियां हैं उन पर पहुंचकर आमजन से ये जाना कि उन्हें किस तरह की सरकार चाहिए। और हमारी टीम लगातार ये प्रयास कर रही है कि आप तक जो जनता की आवाज़ है उसको पहुंचाया जाए। और आप देख भी रहे होंगे हमारे सरेरा के खास कार्यक्रम जनता के मूड में कि किस तरह से जनता कौन सी सरकार चाहती है और उन्हें किस तरह का विकास अजमेर में चाहिए। कैमरा पर्सन रोहित तुनवाल के साथ मैं दिलीप मेहरा, सरेरा न्यूज़ चैनल के लिए।